जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एग्जाम फास्टर 12th हिंदी जो यह पार्ट है, पार्ट भी की अगर हम लोग पार्ट की बात करें तो पार्ट 10 है, लेकिन अगर हम लोग पाठ की बात करें तो पाठ भी 10 है, जिसका नाम क्या है? जूठन। तो जूठन क्या है? यह एक आत्मकथा है और इसके लेखक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि है। तो आइए आज के क्लास को यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि जूठन के रचनाकार कौन है। चलिए जूठन के रचनाकार कौन है? जूठन का रचनाकार कौन है? तो जूठन का रचनाकार की यदि हम लोग बात करें तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन से है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन से है? तो 12th क्लास की हिंदी पाठ 10 है, जिसका नाम क्या है? जूठन। तो यही क्या है? तो यही ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो क्या है रचना है, जिसका नाम क्या है? तो जूठन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1933 में कौन सा पुरस्कार मिला? बताइए ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1933 में जो है कौन सा पुरस्कार मिला? ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1933 में जो है कौन सा पुरस्कार मिला? तो याद रखिएगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को जो 33 नहीं है बल्कि 93 है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में जो है तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से क्या किया गया? तो सम्मानित किया गया। क्या किया गया? तो सम्मानित किया गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिला। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? बताइए ओम प्रकाश वाल्मीकि को जो है कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? तो भारत रत्न जो है नहीं मिला। कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? तो भारत रत्न नहीं मिला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 को देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है? बताइए ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा दलित आंदोलन से। ठीक है, दलित आंदोलन से ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में जो है दलित आंदोलन से जो है जुड़े हुए महत्वपूर्ण रचनाकार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म जो है कहाँ हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म जो है बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। मुजफ्फरनगर जो है मुजफ्फरनगर, देखिए बिहार में एक मुजफ्फरपुर है, बिहार में क्या है? तो बिहार में एक मुजफ्फरपुर है और उत्तर प्रदेश में एक मुजफ्फरनगर है। तो वहाँ पर ये जाते थे, जो भी मतलब चाम वगैरह बेचना होता था तो कहाँ पर बेचते थे? मुजफ्फरनगर में। कहाँ? मुजफ्फरनगर के चामड़ा मंडी में। तो याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि हेड मास्टर कलीराम होगा, काली नहीं बल्कि कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? तो जब ओम प्रकाश वाल्मीकि पढ़ने के लिए गए हुए थे तो इनको दलित समझ करके, निचले जाति का समझ करके, निचले तबके का समझ करके हेडमास्टर जो कलीराम थे, ठीक है, तो उन्होंने ही ओम प्रकाश वाल्मीकि को, किनको? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को जो है पूरे मैदान को साफ करने के लिए बोले। तो याद रखिएगा कि हेडमास्टर, चलिए याद रखिएगा यहाँ पर। चलिए तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? हेडमास्टर जो थे, हेडमास्टर कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 को देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है क्वेश्चन नंबर 8 जो है तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ओम प्रकाश वाल्मीकि प्यार से मुंशी जी कौन कहते थे? बताइए ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहते थे? तो उनके पिताजी। कौन कहते थे? उनके पिताजी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जाए। देखिए कि लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? लेखक को विद्यालय में जो है झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? तो लेखक को विद्यालय में जो है झाड़ू लगाते हुए उनके पिताजी देख लिए। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? तो लेखक के पिताजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 जो है कि जब लेखक, यहाँ पर लोदक है, जब लेखक बच्चा थे, ठीक है, तो शादी विवाह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था? तो उनके परिवार वाले को खाने के लिए जूठन मिलता था, जूठा मिलता था। ठीक है, तो जब लेखक बच्चा थे तो शादी विवाह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था? तो जूठन मिलता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 को देखते हैं।
चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कि कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। कौन सी रचना जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। चलिए कौन सी रचना जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है, तो पाश्चाचित याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रायश्चित, ठीक है, 11 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। कौन सी रचना जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, तो याद रखिएगा दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। चलिए याद रखिएगा इसका सही जवाब कौन सा होगा, तो कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, तो दलित सौंदर्य का साहित्य, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 12 का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है कि देखिए भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा। भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत ही जायकेदार है, यह किसने कहा, तो याद रखिएगा सुरेंद्र सिंह त्यागी। कौन, सुरेंद्र सिंह, याद रखिएगा सुरेंद्र सिंह। 13 का ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 को देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है कि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में जो है उनके घर का सफाई का काम किसने किया, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब लेखक की माँ ने, लेखक के माँ ने, ठीक है। और चारपाई वगैरह किसने लाया, तो उनके पिताजी, याद रखिएगा 14 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर है कि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाइयाँ ढोकर एकत्रित किया, किसने किया, तो लेखक के पिता ने। किसने किया, तो लेखक के पिता ने। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाइयाँ ढोकर एकत्रित किया, तो लेखक के पिता ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि जूठन क्या है, बताइए जूठन क्या है, तो जूठन यह एक कहानी है। क्या है यह एक कहानी है, नहीं बल्कि आत्मकथा है। क्या है, यह आत्मकथा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 का डी होगा। जूठन क्या है, तो यह आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि देखिए सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। सुरेंद्र सिंह जो है किसका पोता था। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा, तो सुखदेव सिंह त्यागी का, याद रखिएगा सुखदेव सिंह त्यागी का। 17 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 को यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे हैं, या किसका कथन है, तो ऐसा जो कथन मतलब इस प्रकार के बात जो किसने बोले, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा 18 का सी होगा, यानी लेखक के पिताजी। किसने, तो लेखक के पिताजी। और कहाँ बोले थे, तो स्कूल में बोले थे। लेखक को मतलब झाड़ू लगाते हुए गुस्से में ऐसा कथन जो है उन्होंने कहा था। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को यहाँ पर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था, बताइए कलीराम। क्या नाम था, कलीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को यहाँ पर देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म जो है, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म जो है कब हुआ, तो 30 जून 1950 को, 30 जून 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कि सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है। चलिए सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं कौन है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। 21 का बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं, बताइए दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है। चलिए दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है, दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। 22 का सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो जूठन क्या है, जूठन क्या है, तो आत्मकथा है। जूठन क्या है, जूठन आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि जूठन में चित्रण हुआ है, किसका चित्रण हुआ है, जूठन में किसका चित्रण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा हुआ, जूठन में चित्रण हुआ है, किसका हुआ है, तो सामाजिक विषमता का, किसका, सामाजिक विषमता का। 24 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन सा हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन सा हुआ, आत्मकथा लेखक की माँ, आत्मकथा लेखक की माँ
किसके यहाँ काम करती थी? आत्मकथा लेखक की माँ जो है किसके यहाँ काम करती थी? क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मदेव तागा के घर। ब्रह्मदेव तागा के घर 25 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा होगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? चलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा होगा? ये देखने की बात है कि क्वेश्चन नंबर 26 को कितने लोग सही कर पाते हैं। चलिए आपका जितना भी आंसर जो है सही होता है आप जो है साइड में लिखते चलिए और टोटल कैलकुलेट कीजिएगा कि टोटल में कितना आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा होगा? तो मेघदूत। किसका? मेघदूत, 26 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब कौन सा होगा? मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई? मेघदूत नामक नाट्यशाला जो है कहाँ स्थापित हुई? तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब होगा महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब कौन सा होगा? दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो इसके कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। 28 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब कौन सा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है कि जूठन किस चेतना की रचना है? जूठन किस चेतना की रचना है? क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक चेतना की। किसकी? राजनीतिक चेतना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? बताइए अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब बी होगा उपन्यास। यानी अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? तो उपन्यास है, यानी 30 का बी होना चाहिए, मतलब उपन्यास यहाँ पर से हो गया। तो इसके नेक्स्ट क्लास में जो है, चलिए तो इसके नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।